आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 7th की मैथमेटिक्स की जो मॉर्निंग का पेपर हुआ है इसको हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे किन बच्चों ने पेपर अपना सही किया है या नहीं किया है और कितने नंबर उन सबके आ सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे दोपहर के स्टूडेंट से अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप अंत में कंपेयर भी कर पाओगे कि मॉर्निंग का पेपर आसान आया कि इवनिंग का पेपर आसान आया जब मैं इवनिंग का पेपर डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो ये तो आप लोग ऐसे ऐसे ही है। तो पहला एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक खाली स्थान में भरा जाएगा, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। देखो ये प्लस, यहाँ पर प्लस लिखा है और आंसर हमारा क्या आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पर आना चाहिए -43 ताकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -43 और जीरो तो कुछ होता ही नहीं, तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा -43। और इसका ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कहता है कि भाई 7 के लिए मिलान चिन्ह बताइए। देखो 1 2 3 4 पांचवा इसमें ऐसे आता है या ऐसे आप लाइन डाल दो इसके अंदर, ऐसे लाइन डालना नहीं चाहते तो आप ऐसे लाइन डाल दो 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो इस तरीके से डी आंसर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने कोण है। कोण का मतलब ये होता है, देखो आपके में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, चौथा कोण और ये पांचवा कोण। आप ऐसे कोण गिन लेना, ठीक है। कितने कोण बोल रहा है, अगर आपसे कोण ना बोले तो आपसे हो सकता है पेपर में बोलते भुजा बताओ, भुजा कितनी है। तो भुजा में क्या गिनोगे आप, एक भुजा ऐसे लिख लेना, दो भुजा ऐसे लिख लेना, तीन भुजा ऐसे लिख लेना, चार और ऐसे ही पांच। तो आप इसमें 5 भुजा भी बता सकते हो। तो सिंपल सी बात है, 4 कोण तो है नहीं, 5 कोण है, ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जब तक कहे ना जाए आपको 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 दे रहा है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे ही 22/7 गुणा 7 गुणा 7 स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, इस 7 से ये 7 कट जाएगा और सिंपली हम क्या करेंगे 22 की 7 में गुणा कर देंगे और 22 के 7 में गुणा करोगे तो 154 आ जाएगा। 154 इसका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दर्पण पे दोनों अनुदिशा में सममिति बनेगी। यानी अगर हम देखें, अगर हम इधर शीशा लगा दे, दर्पण लगा दे, तो जैसा एक्स यहाँ बन रहा है वैसा ही वहां पर भी बनेगा, वहां पर भी ऐसी क्रॉस बनेगा। टी में अगर देखें तो टी भी वैसे ही बनेगा, टी भी वैसा ही बन सकता है, वाई भी वैसा बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किस अक्षर के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब अगर हम शीशा ऐसे लगाएंगे तो भी एक्स ऐसे बनेगा, लेकिन अगर इसके नीचे शीशा लगाएंगे तो भी ये ऐसे ही बनेगा। लेकिन टी का जैसे नीचे शीशा लगाएंगे तो टी उल्टा बन जाएगा। वाई भी ऐसे, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है आपका तो वाई जब आप लिखोगे तो वाई ऐसे लिखा जाएगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा। केवल ए इसका आंसर हो सकता है, एक्स एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बराबर 0 नहीं है और ए को जब हम 0 से भाग करेंगे, ध्यान से सुनो, ए क्या है 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब हम 0 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर जब 0 आ गया, भाग करने का मतलब है ना नीचे ए लिखेंगे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए की जगह 0 नहीं है, यानी यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ऊपर 0 आ गया तो हमारा 0 ही आंसर होगा, ठीक है भाई। ऊपर 0 होगा तो हम 0 ही इसका आंसर कह देते हैं। अब यही पेज है, अब इंग्लिश मीडियम में दिया गया। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर होगा। देखो सुबह भी बच्चे पूछ रहे थे इस बार, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री एक कोण हो गया, दूसरा कोण हम x मान लेंगे बराबर 90 और x बराबर क्या होगा 90 में से 45 को जब माइनस कर देंगे तो हम क्या मान लेंगे 45 ही आएगा। तो बराबर यहाँ भी 45 था, यहाँ भी 45 आ गया, तो 45 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर क्या कहलाती है। वृत्त के चारों ओर जो क्षेत्र होता है, मैंने बताया था वृत्त के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसकी परिधि कहलाती है। चारों ओर का क्षेत्र मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये इसकी परिधि है। वृत्त के अंदर का पूछ रहे, अंदर का सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। व्यास क्या होता है, व्यास में बताता हूँ, ये जो बीच में केंद्र है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाता है, ये व्यास होता है। अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका परिधि आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत का मतलब सही नहीं है। अब कहता है -7, देखो माइनस में मैंने बता रखा है जो संख्या जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है, तो 7 तो बड़ी हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है क्योंकि माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी होती है। अच्छा, माइनस में ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये बड़ी हो सकती है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 आएगा और -2 आप सबको पता है बड़ा तो होता नहीं 0 से। जब हम गिनती लिखते हैं तो बीच में 0 आता है, इधर 1 आता है, इधर फिर 2 आता है, फिर इधर 3 आता है। और जो माइनस की संख्या होती है वो 0 से भी छोटी होती है, तो -2 तो 0 से बड़ा हो नहीं सकता, 0 बड़ा होगा, ये आंसर गलत है। आगे देखो, आगे कहता है कि -7 में से और -2, ये भी गलत है, इसका एक ही आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन आपका ठीक होगा।
एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, एक लाइन खींच दी हमने, एक रेखा में एक बिंदु यहाँ होता है और एक बिंदु यहाँ होता है, कितने बिंदु हो सकते हैं, दो, दो बिंदु होंगे एक रेखा पे। अंत में कह रहा है ना, अंत में कितने बिंदु होंगे, अंत में एक बिंदु यहाँ हो सकता है, अंत में क्या हो सकता है। अगला कहता है वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त में हो जाता है इसका आधा। तो अगर ये सीधी सी बात है, अगर वृत्त मतलब गोला, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा गोला, तो सीधी सी बात है ये जितना भी बड़ा होगा ये 2 गुना होगा और ये 1 होगा, ये 2:1 होगा। आंसर इसका क्या होगा, 2:1, ये आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला कहता है पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ हो। अब किसी की भी गुणा, अब क्वेश्चन में कह रहा है -1 के साथ जिसकी गुणा करेंगे, तो सीधी सी बात है -1 की गुणा जब हम 1 में करेंगे, 1 एकम 1, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। आगे कहता है अगला क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें कह रहा है ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका डैश योग -5 हो। -5 कैसे होगा, 0 जमा -5, ये उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, -5। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हमने इसको -2 लिख लिया, प्लस इसको -3। अब देखो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है बताओ, माइनस, और -2 और -3 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हम -1 जमा -4 लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 और यहाँ -1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -5। ऐसा हम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अंतर जिसका -2, तो अंतर जब भी कहेगा ना माइनस में, तो आगे वाली संख्या हमको बड़ी लेनी है, आगे वाली संख्या हमको क्या लेनी है, बड़ी, और उसको लिखना है माइनस में। ठीक है, अब -7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ये आज सुबह ही मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, नीचे वाला जो ये सुबह ही कराया था, मैंने आपको बताया था कि ये इसके समांतर है, ये 70 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 70 डिग्री। अब ऐसे ये इसके समांतर बन रही है, तो ये भी 70 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा जब LOR, तो ये भी कितना बनेगा आपका 70। जब हमसे पूछेगा LMN, तो ये भी कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मैंने आपको सिखाया है। अब ध्यान से सुनना, ये लंब है इसका, ये क्या है, लंब, और ये क्या है इसका आधार, और ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे पता चला, ये ऐसे देखिए बन रहा है, तो ये इसका लंब कहलाता है, हाइट कहलाता है, ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट, और दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, बेस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। आपको ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/2 का 1/2, ये भाई अपनी हाइट इसकी 15 मान ली, और बेस इसका कितना हो जाएगा, 8। 2 से 8 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 15 एकम 15, 15 चौक कितना आ गया, 60। 60 इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब हमसे ये वाली साइड पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाली साइड भी, ये भी त्रिभुज ही तो बन रहा है, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट इंटू बेस बराबर में क्षेत्रफल कितना है, 60। 1/2 का 1/2, यहाँ पर कितना आ रहा है, बेस हमारा आ रहा है 17 बराबर 60। देखो भाग में तो गुणा में, गुणा में तो भाग में, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, भाग में तो गुणा में, 60 गुणा 120 और बटे में 17। ये आंसर का आंसर हम निकालेंगे तो 120 बटे में 17, ये आंसर आ जाएगा, 120 बटे में 17। पूरा तो खैर भाग नहीं हो पाएगा, आपको याद रखना, ये आ जाएगा आंसर। अगला कह रहा है कि भाई निम्नलिखित आकृति के लिए जो है समिति रेखाएं बनाइए। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हमेशा ध्यान रखना पतंग की तरह बनेगा, किसकी तरह, पतंग की तरह, ऐसे। एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है, समांतर चतुर्भुज मैंने बता रखा है, समांतर कैसा होता है, पैरेलल, ये ऐसे बनेगा, ये तिरछा बनेगा। ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम होता है, याद रखना है। समांतर चतुर्भुज में ये भुजा बराबर इसकी होगी, ये भुजा बराबर इसकी होगी। अब कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य व्युत्क्रम एडिशन इनवर्स लिखना है। एडिशन इनवर्स में क्या होगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक कोण को पहचानना है। यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने का होगा, ये देखो ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा है ना, कैसा हो जाएगा, अधिक कोण। और मैंने बताया था पूरा अगर पूरा सर्कल घूम जाए, सुबह भी बताया था 360 डिग्री होता है। पूरा कितना होता है, अभी मैंने सुबह ही बताया था, युग्म का नाम बताना। ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के, बाहर बाहर वाला है तो ये आसन कोण होता है। ये एक सीधी रेखा है, ऐसे लाइन जा रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो इसको बोलेंगे रैखिक युग्म, हिंदी में बोलते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ठीक है भाई, रैखिक युग्म, सीधी लाइन पे जब ये ऐसा बने, ये इंग्लिश मीडियम में यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा ब्लर है, ये देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि भाई एक उत्थापक है, पर्सन है, किसी खान में 12 मिनट, यानी यहाँ पर है वो 12 मिनट में 1 मीटर जाता है, 12 मिनट लग जाता है, 12 मीटर जो है 1 मिनट में जाता है, यानी 1 मिनट में
1 मिनट में कितना जा रहा है, वो 12 मीटर नीचे जा रहा है। कितना मीटर, 12 मीटर। कितना नीचे जा रहा है, 12 मीटर। तो कहता है कि भाई यदि नीचे भूमि तल जाने से 20 मीटर ऊपर से शुरू करता है, अभी जमीन है, जमीन के 20 मीटर ऊपर से जाना शुरू करता है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, ये ऊपर है 20 मीटर, और 1 मिनट में कितना जा रहा है वो, 12 मीटर। 1 मिनट में कितना जा रहा है, ध्यान से सुनो, 12 मीटर जा रहा है, 12 मीटर जा रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में 12 मीटर जा रहा है, और 20 मीटर ऊपर से जा रहा है। जाना कितना है, 340। 340 नीचे जाना है, 20 मीटर और भी जुड़ जाएगा इसमें। टोटल नीचे कितना जाना है उसको, टोटल नीचे 360 जाना है। अच्छा 360, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 12 जा रहा है, तो 360 जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको 12 से भाग कर दो, 12 36, 30 मिनट। तो हम कह देंगे आधा घंटा लगेगा उसको इतना समय जाने में। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा सा ब्लर है लेकिन देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमसे सारे कोण पूछ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, सारे कोण पूछ रहा है। देखो इस वाले में मुश्किल सवाल से लग रहा है लेकिन आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ से देखो, ये 125 डिग्री है, 125 डिग्री है, एक सीधी रेखा जा रही है, ये भी सीधी रेखा जा रही है। मैंने बताया था क्रॉस बन रहा है, ये जितना कोण है तो ये भी तो नहीं होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा, शीर्षा भूमि कोण। दूसरी बात एक सीधी रेखा है, देखो सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। अगर ये 125 डिग्री की है, 180 में से 125 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, 55। 55 आएगा, 55 आएगा, ये 55। तो ये भी तो क्रॉस बन रहा है, ऐसे करके ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात देखो, ये समांतर है, यहाँ पर 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री आएगा, यहाँ 55 डिग्री है तो यहाँ भी 55 डिग्री आएगा, यहाँ 125 डिग्री था तो ये भी 125 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर 55 डिग्री था तो यहाँ पर भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। मैंने सारे के सारे बता दिए आपको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में ऐसा आएगा तो ऐसे ही आप निकाल देंगे। आगे कह रहा है, हमें 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक 10 सेंटीमीटर वाला, एक 4 सेंटीमीटर वाला। हमें बीच का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ऐसे में क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। नहीं, बड़े पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14। देखो दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई बाहर निकाल लेंगे। इधर क्या बच जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। बड़ा आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस छोटा आर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर, 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस कर देंगे। 3.14 माइनस करेंगे तो 84, इन दोनों की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की, समांतर चतुर्भुज के आधार के, समांतर चतुर्भुज है, जैसे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। कह रहा है इसकी ऊंचाई उसके आधार की दुगनी है। आधार इसका अगर x है, यानी आधार इसका कितना है, 1 है, मान लो हमने x मान लिया, चलो x ही मानेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, दुगनी कह रहा है, तो 2x माननी पड़ेगी। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने, b गुणा h, ये फॉर्मूला होता है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 578। आधार उसका x है और ये क्या है, 2x बराबर 578। इसकी गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x की x में होगी तो x स्क्वायर बराबर 578। अब 2 से 578 को भाग करेंगे, 578 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 7, 2 8 2 8 9 आ जाएगा भाग करने के, आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 8 9। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 8 9 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। x से x कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 17। इसका मान 17 माने तो दुगुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, परेशान मत होना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ बल्ब यहाँ संख्या दी गई है। अब कह रहा है शुक्रवार को कितने बल्ब बचे, ये रहा शुक्रवार, यहाँ से ऐसा करके स्केल लगा लेना। अब देखो 12 के बाद सीधा कितना जा रहा है, 16, तो बीच में क्या आएगा, 2 14 आएगा, बीच में गैप, इधर बीच में 18 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब गिन लो, जैसे यहाँ पर हम कितने बोलेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 14, और कितना बचेगा 14। अगला कह रहा है किस दिन सबसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम एक तो इस दिन बेचेगा और एक इससे भी कम है, कोई रविवार है, रविवार का तो पता ही नहीं चल रहा था, मेरे ख्याल से ज़्यादा बिका है रविवार में ज़्यादा। सबसे कम इस दिन 2 दिन बिका है, और दोनों दिन कोई सा भी दिन लिख दो, या तो इतना लिख दो या इतना। 8 बल्ब बिके इस दिन, एक तो बृहस्पतिवार और दूसरा शनिवार, शनिवार और बृहस्पतिवार लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, शनिवार और बृहस्पतिवार सबसे कम बिका है। किन 2 दिन बल्ब सामान बेचे गए, तो शनिवार और बृहस्पतिवार, अभी उत्तर मिल गया है।
किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिकतम है? अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा शायद संडे को बिछा है। देखो सबसे ऊंचा ये जा रहा है ना, कितना बिका है? 18। सबसे ज्यादा हमने दिन पूछा है तो हम सीधा रविवार लिख देंगे। कह रहा है यदि एक डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में डिब्बों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? अब देखो टोटल कितने बल्ब बिके हैं। पहले दिन 12, दूसरे दिन 16, लिखते जाओ। पहले दिन 12, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन फिर यहाँ पर 8, फिर इसके 10, फिर 14, 14 ही है ना, 14, फिर 10, फिर 18, सबको जोड़ दो। इसमें 8 है ना, 8 है भाई ये। दीपक यार क्या करवा दिया। देखो द्वार से देखो क्या कहता है कि पहले दिन कितने बेच के गए? 12, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 8, फिर इस दिन 10, फिर 8। ये 10 है ना ये वाला, 10 के बाद फिर ये कितना है? 14, 14 लिख दिया। ये 8 फिर आ गया ये रहा, है ना। फिर ये इस दिन कितने? 18, जोड़ दो। 8 8 16, 16 4 20, 20 20 28, 28 30 36, 36 का 6 हंसी लगी थी। 3 4 5 6 7 8, 86 है ना। 86 बल्ब कितने? 86। अब भाई एक डिब्बे में भाई कितने आ सकते हैं? 10। तो 86 सीधी सी बात है, 10 डिब्बे और 6 बल्ब फिर भी बच जाएंगे, है ना। तो 9 डब्बा बोल देंगे क्योंकि उसमें तो आ नहीं पाएगा ना। अब ये भी आ सकता है आपसे पेपर में, दंडालेख बनाना है। दंडालेख बनाना आता है आपको? दंडालेख बनाने में देखो क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। दंडालेख कैसे बनाते हैं? जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है दंडालेख बनाने के लिए आपको एक ऐसी लाइन खींचनी होगी, ऐसी लाइन खींचनी है। पहले हम देखेंगे कितने लोग भाग लिए खेल में, ठीक है, और देखने वाले लोग, ठीक है। दंडालेख ऊपर की तरह होता है, जैसे हमने इधर लिख दिया देखने वाले लोग। देखने वाले लोग कितने? इसमें हम भाग लेने वाले, यहाँ भाग लेने वाले लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने लिख दिया 100 या 200 लिख दिया हमने पहले, फिर 400 लिख दिया, फिर कितना लिख दिया? 600, फिर कितना लिख दिया? 800। पहले दिन कितने? 600 वाले में कितने हैं? 600 वाले में कितने? 1200। 600 वाला ही बना दिया हमने, ठीक है भाई। 600 वाला दंडालेख बना दिया। बास्केटबॉल में कितने भाग लेने वाले? देखने वाले कितने और भाग लेने वाले कितने? इसमें 350, 350 हम बनाएंगे। 350 इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे दंडालेख बनता है। अब कोशिश करना ऊपर वाला ही कर लेना, क्यों इतना फालतू में झंझट पालोगे। ऊपर देख के आसानी से बना लोगे ना। अगला कह रहा है संपूरक कोण। आपको बताएं संपूरक कोण का माप कितना होगा? प्रत्येक कोण का देखो सब प्रत्येक संपूरक कोण, दो कोणों का मिलकर जोड़ कितना होता है? 180। संपूरक कोण में दो कोणों का मिलकर क्या होता है? 180। अब कह रहा है प्रत्येक का माप क्या होगा? प्रत्येक का मतलब एक का 90 और दूसरे का भी कितना हो जाएगा? तो 90 90 कितना हो जाएगा? 180। समझ में आएगी बात? अथवा दे रहा है। अब इसमें हमको बताना है संगत युग्म। संगत मैंने बताया था 1 और 5 बनता है। ये जो चित्र जा रहा है ये वाला और ये वाला बनेगा संगत, ये भी संगत बन सकता है। सीसा भूमिक मैंने क्या बताया था? क्रॉस बनता है। ये सीधी लाइन जा रही है और ये सीधी लाइन जा रही है, 1 और 3 क्रॉस बन रहे हैं ना, 1 और 3 क्रॉस। अरे 1 और 3 क्रॉस बन रहे हैं कि नहीं बन रही है? तो हम लिख देंगे कोण 1 और बराबर में कोण 3। इसमें क्या लिख देंगे? कोण 1 बराबर में कोण 5, ठीक है। एक आंतर कोण में z बताया था मैंने आपको। z कैसे बन रहा है? यहाँ से हम कह देंगे 4 और 6 कोण z का बनेगा कोण 4 बराबर कोण, ठीक है। आज ही सुबह बताया है, परेशान मत होना। निम्नलिखित आकृति में घूर्णन के केंद्र और घूर्णन की सममिति क्रम ज्ञात कीजिए। वर्ग में कितनी बन सकती है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों बन सकती है। छठभुज में कितनी होगी? 6 भुजा वाली। तो 6 भुजा वाले में कितनी बनेगी? सममिति एक ऐसी बन गई, दूसरी ऐसी बन जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगी, ठीक है। आयत में भी 4 बन जाती, 2 बनेगी आयत में भी। त्रिभुज में कितनी बनेगी? विषमबाहु त्रिभुज में 1 भी नहीं बनेगी, 0। वृत्त में कितनी बनेगी? वृत्त सर्कल होता है, इसको ऐसे बना दो, इसमें भी अनगिनत हो जाएगी, इसमें भी अनगिनत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर पर्सन स्रोत आधारित पर्सन है। कहता है शिमला शहर में दोपहर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। अगले कुछ घंटों में तापमान 3 डिग्री और नीचे हो गया। 6 से 3 डिग्री नीचे हो गया तो कितना बचेगा? 3 डिग्री कम हो गया, 3 ही बचेगा, है। 3 डिग्री गिर गया तो मतलब 3। अब बताओ दोपहर 12 बजे इसका तापमान क्या था? दोपहर में 6 डिग्री है ना, तो 6 डिग्री। दोपहर में 12 बजे हम कह सकते हैं दोपहर। दोपहर 3 बजे यानी कुछ देर बाद कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री 30 मत लिखना, 3 लिख देना।
ठीक है, 3 लिखा है मैंने यहाँ। कहता है यदि तापमान 3 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, पहले कहता है 6 डिग्री था, 2 डिग्री और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री। वेरी गुड, 8 हो गया। कहता है फिर 3 बजे के बाद 3 डिग्री और कम हो गया, फिर 3 डिग्री और कम कर दो, 5 बचे, 5 बचे, ठीक है। या फिर शाम को 5 बजे था, शाम को 6 बजे -12 बता रहा है, ठीक है, और रात में 2 डिग्री घट गया, हर 2 घंटे बढ़ रहा है, आधी रात में कितना होगा, 6 बजे कितना है, पहले 6 बजेंगे, फिर कितने बजेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बजे होती है ना आधी रात। अब कहता है कि 6 बजे कितना है, -12 डिग्री। कहता है कि हर घंटे 2 डिग्री बढ़ रहा है, दो घंटे बढ़ने का मतलब है प्लस करना। अब प्लस, अबे ये माइनस होता है और कम हो जाएगा ये। इसमें हर घंटे 2 डिग्री बढ़ रहा है तो यहाँ -10 होगा, -8 होगा। बढ़ने का मतलब, माइनस में बढ़ने का मतलब कम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। मैं तो बता दिया था, फिर से आ गया दूसरा सवाल है। अब कहता है एक कक्षा में 30 छात्र हैं, उनके पसंदीदा फल का सर्वेक्षण किया गया है। अब यहाँ पर देखो बताया गया है, सबसे देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है सबसे लोकप्रिय फसल कौन सा है, फल कौन सा है, सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं, सेब को, तो सीधा लिख देंगे सेब, ठीक है। चित्र मत बनाने लग जाए पेपर में, कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है ना, तो हम कक्षा का दूसरा भाग लिख देंगे, दूसरा भाग केले को पसंद करता है। जब आंकड़ों का मिलान चिन्ह तैयार करना है, मिलान चिन्ह तैयार करने का मतलब समझते हो, 3 टेबल बनाना है ऐसे। यहाँ पर लिख दिया फल, यहाँ लिखा जैसे इनकी संख्या, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है, मिलान चिन्ह लिख दिया। फल कौन सा है, सेब, सेब कितना पसंद करते हैं, 10। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। मिलान चिन्ह इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है, केला, केला ऐसे लिखेंगे, कितना है, 8, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, 8 हो गया। अब संतरा लिखेंगे, फिर समझ गए ना, संतरा, संतरा में कितने, 5, 1 2 3 4 5, बीच में संख्या लिखनी है, यहाँ मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में भाई मिलान चिन्ह को, और संख्या को नंबर बोलते हैं, ठीक है। कर लोगे, तीनों चीज हो जाएगी। यदि 10 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाए और उनके आधे अंगूर पसंद करते हो, 10 और आगे भाई, 10 का आधा कितना होता है, 5, 5 लोग और अंगूर पसंद करेंगे तो अंगूर कितने हो जाएंगे, पहले अंगूर कितने पसंद करते थे, 4, 5 और हो गए, 5 और हो गए, तो 5 और हो गए तो मतलब कितने हो जाएंगे, 9, कितने हो जाएंगे आपके, 9। समझ में आया कि नहीं आया। अब कहता है, अब ये इसका देखो क्या करना है, 14 मीटर वर्ग पार्क के चारों रास्ता स्थापित किया है योजना बनाने की। अब इसको क्या करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल निकाल दोगे पार्क के, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14 क्योंकि स्क्वायर है, 7 से काट दो 2 बार में, इसकी गुणा कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पेपर में गुणा तो कर ही लोगे। परिधि याद करनी, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2πr, 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 14, काट देंगे कितना आ जाएगा, इसका तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको 88, इसका 44, 44 14 14 चौक 56, हाँ से 5 14 चौक 56 और 5 616 आ जाएगा इसका आंसर, ऐसे निकाल देना इसमें। अब कहता है इसके चारों ओर 4 मीटर की बगीचे लगाए जाए तो कितना क्षेत्रफल का। अब इसमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल जितना भी निकला है ना, इसके क्षेत्रफल में से 4 मीटर कम करके त्रिज्या निकालनी, ठीक है। याद नहीं आएगा तो आप इसको रहने देना, इसका अथवा कर लेना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता लेने का तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी त्रिज्या फिर 10 माननी पड़ेगी हमको, कितनी माननी पड़ेगी त्रिज्या, 10, क्योंकि 2 मीटर कम हो जाएगा ना अंदर, जब 4 मीटर का है तो और 4 कर कम कर देना, 14 में से 4 कम कर दो, कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। पेपर खत्म, इतना ही पेपर है और ये पेपर आप कर लेना, ठीक है भाई।